नमस्कार दोस्तों। नींद से जागो, मारना ही राष्ट्रीय सुरक्षा का हल नहीं है। ये बात जेडी वेंस ने कही थी और ये बात 2 दिन पहले ही हुई थी। जिस प्रकार से जिस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू दक्षिणी लेबनान पर लगातार बमबारी कर रहे थे, वो इतना भी नहीं एक राय निकाल पाए कि आखिर अमेरिका जिस दिन हमसे दूर जाएगा, हम क्या एक अलग पैसेज पे खुद को एक और खुद के देश का एक झंडा दिखाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ तक वो फंस गए। आखिर जेडी वेंस जो वार के खिलाफ थे, वो अंत तक या आने वाले समय तक बोल के ही गए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों को मारना ही सही नहीं है। जिस प्रकार से 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल ने हमास पर कत्लेआम किया था, उसका एक बात जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं, वो बात आज से पहले कभी ना बोली गई थी, ना कभी वो उस प्रकार से ललकारने का तरीके में थे। क्योंकि एक बात जो बोली गई, चाहे वो उपराष्ट्रपति द्वारा चाहे वो राष्ट्रपति द्वारा, जिसमें से कुछ बात और कुछ विचार जो ट्रम्प द्वारा बोले गए, जिसमें से एक बात है कि युद्ध को रोका जाए और ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल भी रखने दिया जाए। क्योंकि हर देश रखते हैं तो इसका भी एक क्यों ना प्रोग्राम करके इसको भी रखने दिया जाए। हर देश का अधिकार है तो ईरान का भी एक अधिकार है। हालांकि इस बात से तो इजराइल को काफ़ी चोट पहुंचा होगा। और दूसरी बात कि नेतन्याहू बोले कि उत्तरी लेबनान में तो हम सुरक्षा का बहाल कर देंगे, लेकिन दक्षिणी लेबनान में हमारा कत्लेआम जारी रहेगा या अटैक जारी रहेगा। उस हिसाब से इनकी एक बात जो चल रही है, ये अभी तक ना ही उस पैसेज पर जा सके जो ये सोच रहे थे, ना ही उस तरीके तक। धीरे धीरे जिस प्रकार से एमओयू में 14 पॉइंट्स ईरान और यूएस के एक समझौते में के बाद हुआ, उसमें जो 14 पॉइंट हैं उसको मैं थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सुनिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। पहला, युद्ध हमेशा के लिए रोकने पर सहमति, मतलब युद्ध अब नहीं होगा यूएस के द्वारा, और एक दूसरे की सीमाओं और सॉवरेनिटी का सम्मान रखेंगे। 60 दिन में अंतिम समझौते की कोशिश रहेगी। यूएस हटाएगा सभी प्रतिबंध, मतलब जो जितने सैंक्शन लगाए गए हैं वो यूएस के द्वारा हटा दिए जाएंगे। ईरान खोलेगा हरमुज स्ट्रेट, यस। 6ठा पॉइंट, $300 बिलियन की आर्थिक पैकेज की तैयारी, मतलब ईरान को दिया जाएगा प्रतिबंध हटाने की शुरुआत। और परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान, लेकिन इसमें से कुछ बात जो निकल के आई वो बहुत अनजाना और अनसुना दिख रहा है, जो आगे बताएंगे। अंतिम समझौते तक यथास्थिति, मतलब जैसे है वैसे बना रहेगा। ईरान को तेल बेचने की तुरंत छूट, फ्रीज हुए फंड जारी होंगे, निगरानी तंत्र बनेगा, मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम बनेगा, और शर्त पूरी होने पर आगे की बातचीत और यूएन को मंजूरी दिलाई जाएगी। इतनी बात है। मतलब ईरान ने एक काफ़ी बड़ी सफलता पा ली, लेकिन इसके साथ ईरान में काफ़ी बड़े सैबोटाज भी हुए और
उनके साथ साथ उनके काफ़ी बड़े बड़े लीडरों का असैसिनेशन, और रही बात सबसे मेन कि उनके सुप्रीम लीडर अली खामनेई का असैसिनेशन जो 1 मार्च को हुआ था, और धीरे धीरे एक नए ऑर्डर में जिस प्रकार से बदलते गया इस युद्ध के कारण, कि अब हर देश अलग अलग चुनौती लेकर इस युद्ध के बाद उतरेगा। हर देश के पास जो जितना मेटल्स या जो जितना रिसोर्सेज हैं वो अगर किसी को प्रोवाइड करेगा तो बहुत ध्यानपूर्वक, जैसे कि इस जो नए व्यापार या एक जो नए ट्रेड अब जो चल रहा है उसमें एक नई खामियां हैं। उस खामियों की अगर हम बात कर लें तो कुछ पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अभी तक जो होता था समझौता, इस समस्या का समाधान नहीं करता था कि एक देश दूसरे देश को महत्वपूर्ण वस्तु का निर्यात रोके, लेकिन अब धीरे धीरे चल रहा है। चाइना के पास रेयर अर्थ में मटेरियल्स है, उसके लिए वो काफ़ी अपने बात को ऊपर रखता है। अमेरिका के पास चिप इंडस्ट्री काफ़ी है, उसके लिए वो अपने बात ऊपर रखता है। और इन सब में कुछ विवाद, दूसरा पॉइंट जो है विवाद समाधान कमज़ोर है, मतलब लोग डिस्प्यूट सॉल्विंग नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, और यदि कोई समझौते का उल्लंघन करता है तो अधिकांश समझौते में केवल सरकार के बीच बातचीत का प्रावधान है। मतलब ये इतनी धीरे चल रही कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस से भी धीरे चल रही है, जो बाकी देशों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। 2 देशों का युद्ध और कई समझौता एक तरफ, मतलब वन साइडेड, विकासशील देशों को आगे रख दिया जाता है और विकसित देश पीछे से अपने प्रॉक्सी बैठाकर या तो वार लड़वाते हैं या तो नेगोशिएट टेबल पर नेगोशिएशन कराते हैं। उसके बाद जो फ़ायदा होता है वो डेवलप कंट्री के पास काफ़ी आता है, क्योंकि वो पहले से एक टर्म और कंडीशन लगा के भेजे रहते हैं। और जो चौथा पॉइंट है राजनीतिक प्रतिक्रिया का खतरा, मतलब पॉलिटिकल बैकलैश, जो इंडिया में इस समय देखा जा रहा है। बीजेपी और वहाँ के रिपब्लिकन स्टेट, वहाँ के रिपब्लिकन गवर्नमेंट अमेरिका का, इस हिसाब से जो पॉलिटिकल बैकलैश है इंडिया का, उसमें भी जो देखा जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा समझौता बनना चाहिए या करना चाहिए जो दूसरे देशों के ऊपर से काफ़ी हट जाए, क्योंकि एक दिन वो लोग भी इस प्रकार से रखते हैं कि हमारा एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट किससे मिलेगा। और इस बात से धीरे धीरे जो कंक्लूजन निकला या इस बात से जो निष्कर्ष निकला आखिर, कि यदि समझौते असंतुलित हैं तो वे भविष्य में राजनीतिक विरोध के कारण टूट भी सकते हैं। यदि समझौते असंतुलित हैं तो बाद में वो राजनीतिक विरोध के कारण टूट भी सकते हैं। इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।